दोस्तों, अगर आपने किसी बैंक से कोई सिक्योर लोन लिया है या फिर आप लेने जा रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ये बहुत काम आने वाला वीडियो है दोस्तों, इसकी नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। राम राम भाइयों, मैं थारा मैनेजर मनसा वित्तकुंड का स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे पर एक प्यारी सी मीठी सी पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्तकुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, आज का फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है सरफेसी एक्ट। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और दोस्तों इसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। बैंकों के लिए सरफेसी एक्ट ब्रह्मास्त्र है। सरफेसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। शॉर्ट में इसका पॉपुलर नाम है सरफेसी एक्ट। जब कोई लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक सरफेसी एक्ट के तहत ही कार्रवाई करता है। 2002 से पहले बैंकों के पास बहुत ज्यादा अपने लोन को रिकवर करने का प्रावधान नहीं था, उसको सिविल सूट करना पड़ता था। लेकिन लोकसभा में इस बिल को पास किया गया, इस कानून को पास किया गया जिसका नाम है सरफेसी एक्ट 2002। दोस्तों, ये नरसिम्हन कमेटी की जो है सिफारिश पे इस कानून को बनाया गया। इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाती है। भारत की पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड है। दोस्तों, ये एक्ट जो है 17 दिसंबर 2002 को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या होता है, मैं कुछ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। सरफेसी एक्ट का मतलब ये होता है, अगर बैंकों में कोई सिक्योर लोन है और वो लोन एनपीए हो जाता है तो बैंकों को पावर दी गई है इस एक्ट के तहत कि वो बिना कोर्ट में जाए प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है, प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है, ऑक्शन लगा सकता है। दोस्तों, बिना कोर्ट में जाए, ये एक्ट में इतनी पावर है जो बैंकों को दी गई है। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, बैंक प्रॉपर्टी डीलर नहीं होते। किसी भी बैंक की ये मंशा नहीं होती कि लोन एनपीए हो और हम बैंक प्रॉपर्टी को बेचें। बैंक का काम सिर्फ उधार देना होता है, पब्लिक से पैसा लेना होता है जमा के रूप में, बस बैंक का काम इतना ही होता है। लेकिन फिर भी अगर लोन एनपीए हो गया तो बैंक सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है। एनपीए क्या होता है दोस्तों, अगर बैंक को 90 दिन तक अगर किसी कस्टमर की किसी लोन की किस्तें, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, बैंक चार्ज नहीं मिलता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम ये बोलता है वो लोन को एनपीए कर दिया जाए। एनपीए 3 तरह का होता है दोस्तों, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। ठीक है दोस्तों, फिर जब लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक कार्रवाई करता है, तो सरफेसी एक्ट भी उसी कार्रवाई का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ये कहां कहां लागू होता है, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि लोन एनपीए हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, खाता खराब हो, स्टैंडर्ड पे लागू नहीं होता। दूसरी कंडीशन ये है कि लोन जो है वो सिक्योर्ड हो, मतलब किसी हाइपोथिकेशन से, किसी मॉर्गेज से, किसी प्लेज से। कहने का मतलब ये है कि कोई रेजिडेंशियल, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी हो, कोई कार, कोई मशीनरी, कोई स्टॉक बैंक के पास हाइपोथिकेटेड हो, तभी ये लागू होता है। एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, खेती की जमीन नहीं होनी चाहिए, उस पे ये लोन जो है ना, ये एक्ट जो है लागू नहीं होता। लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड पे कमर्शियल काम हो रहा है, मान लो कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उस पे कोई कमर्शियल काम हो रहा है, कोई फैक्ट्री लगा ली, दुकान लगा ली, तब ये एक्ट जो है लागू हो जाएगा। लोन अमाउंट कम से कम 1 लाख हो, 1 लाख से नीचे के अमाउंट पे सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता दोस्तों। और जो लोन आपने लिया है अगर वो 80% आपने चुका दिया तब भी ये एक्ट लागू नहीं होता है। प्रिंसिपल जो है 80% से ज्यादा चुका दिया तब भी लागू नहीं होता। मान लो आपने कोई 1 लाख का लोन लिया है और आपने 80,000 दे दिया, 20,000 रुपये एनपीए है, तब भी ये एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लोन सिक्योर्ड हो, एनपीए हो, एग्रीकल्चर लैंड ना हो। ठीक है दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा अमाउंट हो,
80% से ज़्यादा प्रिंसिपल अमाउंट अगर भर दिया हो तो ये एक्ट लागू नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब इस एक्ट में आगे प्रावधान कैसे होते हैं। तो जब खाता खराब हो जाता है तो सबसे पहले बैंक रिमाइंडर नोटिस निकालता है। कई बैंकों में उसको रिकॉल नोटिस बोलते हैं कि साहब हमारा आपका खाता जो है वो एनपीए हो गया है, हमारा पैसा वापस कर दीजिए कृपया। लेकिन जब रिमाइंडर नोटिस का जवाब नहीं मिलता है और वो खाता अपग्रेड नहीं होता है, जो जरूरी पैसा था वो खाते में जमा होना वो नहीं होता है, तो बैंक फिर आगे कार्रवाई करता है। वो सरफेसी एक्ट के तहत बैंक का ऑथराइज ऑफिसर जो कम से कम चीफ मैनेजर लेवल का होना चाहिए, वो आपको सबसे पहले सेक्शन 13 क्लोज 2 का डिमांड नोटिस देता है, जिसको 13(2) का नोटिस बोलते हैं, और उसका टाइम होता है 60 दिन का। उस 60 दिन का टाइम आपको दिया जाता है और ये डिमांड की जाती है कि साहब हमारा पैसा आप वापिस कर दीजिए। अगर उस 60 दिन के दौरान आप बैंक से पत्र व्यवहार करते हो और आपकी कोई क्वेरी है तो बैंक को जो है 15 दिन के अंदर अंदर उस क्वेरी का जवाब देना होगा। आपने जो पूछा है उसका जवाब देना होगा। बैंक के पास 15 दिन का टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर जब वो 60 दिन का टाइम बीत जाता है और आप पैसा जमा नहीं करते हो तो बैंक आपको जो है सेक्शन 13 क्लोज 4 मतलब 13(4) का सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वैसे तो सिंबॉलिक पोजीशन का जो नोटिस होता है उस पर कोई टाइम पीरियड नहीं होता, फिर भी जो है लगभग 30 दिन का उसका टाइम मान लिया जाता है। और जब सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस आपको देता है तो बैंक 2 अखबारों में उसका पब्लिकेशन करता है कि फला आदमी ने हमारे से लोन लिया था, वो लोन नहीं पे कर रहा है और हम उसका सिंबॉलिक पोजीशन हमने ले लिया है और उसके बाद हम इसका ऑक्शन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जब वो 13(4) का टाइम भी हो जाता है एक तरह से, तो बैंक जो है उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन लगा सकता है। ऑक्शन लगाने से पहले बैंक 30 दिन का सेल नोटिस देगा और एक रिजर्व प्राइस तय होता है उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पर, तो बैंक जो है उसको नीलाम कर सकता है। 13(4) का नोटिस देने के बाद बैंक जो है डीएम के यहां भी जा सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, जो सेक्शन 14 के तहत होता है। डीएम ऑर्डर, जिसको फिजिकल पोजीशन के लिए भी बोला जाता है कि साहब इस आदमी ने हमारा लोन नहीं रिपे किया है, आप जो है हमें इसका कब्जा दिलवा दीजिए। तो डीएम जो है परमिशन देता है उस प्रॉपर्टी को सील करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वो सेक्शन 14 के तहत दिया जाता है और फिर उस प्रॉपर्टी को जो है नीलाम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये है सरफेसी एक्ट 2002, जिसमें बैंकों को पावर दी जाती है कि अगर कोई आपका लोन नहीं चुका रहा है तो आप बिना कोर्ट में जाए उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को गिरवी कर जो रखी गई है प्रॉपर्टी उसका ऑक्शन लगा सकते हो, उसको नीलाम कर सकते हो। तो ये पावर जो है सरफेसी एक्ट के तहत दी जाती है। कंडीशन वही है, लोन एनपीए हो, लोन सिक्योर्ड हो, 1 लाख से ऊपर का अमाउंट हो, 80% से ज्यादा उसने पेमेंट ना किया हो, एग्रीकल्चर लैंड ना हो और सरसाई में उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड जरूर किया जाए। सरसाई में उस प्रॉपर्टी की एंट्री जरूर होनी चाहिए, तभी जो है सरफेसी एक्ट जो है लागू होता है दोस्तों। और फिर मैं आपको बता देता हूं, बैंक प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, बैंक भी भरपूर मौका देते हैं कस्टमर को कि वो अपना लोन अच्छे से रीपे करे। तो दोस्तों ये है सरफेसी एक्ट। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राम राम भाइयों।